एक समय की बात है, देवर्षि नारद को अपनी भक्ति पर बहुत घमंड हो गया था। जहां भी जाते सीना चौड़ा करके कहते, मुझसे बड़ा भक्त इस संसार में कोई नहीं। देवताओं की सभा हो, ऋषियों का संग हो या स्वर्गलोक का कोई द्वार, हर जगह वही बात दोहराते, मैं 24 घंटे नारायण नारायण जपता हूं, मेरी तरह प्रभु का स्मरण कौन कर सकता है। धीरे धीरे ये बात उनके मन में इतनी गहराई तक बैठ गई कि उन्हें सच में लगने लगा कि तीनों लोकों में उनसे बड़ा भक्त कोई नहीं। एक दिन घमंड से भरे हुए नारद जी ने सोचा, चलो स्वयं प्रभु विष्णु से पूछ लेता हूँ, वो भी यही कहेंगे कि सबसे बड़ा भक्त मैं ही हूँ। यही सोचकर नारद जी अपनी वीणा उठाए मधुर स्वर में नारायण नारायण कहते हुए सीधे वैकुंठ धाम की ओर चल पड़े। जब नारद जी वैकुंठ पहुंचे तो वहां द्वार पर स्वयं हनुमान पहरा दे रहे थे। हनुमान जी हाथ जोड़कर खड़े थे, चेहरे पर विनम्र मुस्कान थी। नारद जी आगे बढ़े ही थे कि हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, इस समय प्रभु किसी से नहीं मिल रहे। इतना सुनते ही नारद जी की भौहें कहा, तन गई। मैं नारद हूँ, उन्होंने तीनों कहा, लोकों में मेरा आदर होता है, क्या तुम मुझे भी रोकोगे? मैं तो केवल प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। हनुमान जी शांत रहे, चेहरे पर वही मुस्कान थी। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, मैं तो केवल प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। नारद जी मन ही मन सोचने लगे, देखो अब सेवक भी मुझे रोकने लगे हैं। उसी समय भीतर से दिव्य प्रकाश फैला और द्वार खुल गया। हनुमान जी बोले, अब आप जा सकते हैं मुनिवर। नारद जी गर्व से अंदर चले गए। अंदर जाकर नारद जी ने देखा कि भगवान विष्णु अपने सिंहासन पर बैठे कुछ लिख रहे हैं। उनका मुख तेजस्वी था और लक्ष्मी जी पास में विराजमान थीं। नारद जी ने मुस्कुराकर पूछा, प्रभु आप इस बही खाते में क्या लिख रहे हैं? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद इसमें मैं उन भक्तों की हाजिरी लगाता हूँ जो हर पल मेरा नाम जपते हैं। इतना सुनते ही नारद जी के चेहरे पर गर्व आ गया। उन्होंने कहा, तो प्रभु पहला नाम मेरा ही होगा, है ना? भगवान विष्णु बिना कुछ बोले मुस्कुराए और वो बही नारद जी की ओर बढ़ा दी। नारद जी ने जल्दी से पहला पन्ना खोला और सचमुच सबसे ऊपर लिखा था नारद जी का। सीना गर्व से और चौड़ा हो गया। उन्होंने सोचा, देखा प्रभु भी मानते हैं कि सबसे बड़ा भक्त मैं ही हूं। लेकिन तभी उनकी नजर पूरी सूची पर गई। उन्होंने एक एक नाम पढ़ा, ऋषि, मुनि, साधु, देवता, पर एक नाम कहीं नहीं था, हनुमान। नारद जी हैरान रह गए। उन्होंने मन में सोचा, हनुमान जैसा भक्त जिसका हर श्वास राम नाम में डूबा है, उसका नाम इस सूची में कैसे नहीं? वो तुरंत वापस बाहर आए और हनुमान जी के पास पहुंचे। बोले, हनुमान जी आपकी भक्ति तो अद्भुत है, आप प्रभु के इतने प्रिय हैं, लेकिन उस सूची में आपका नाम कहीं नहीं था। हनुमान जी बस हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मुनिवर मुझे नाम से क्या लेना, मुझे तो केवल प्रभु से मतलब है। नारद जी चौंक गए। हनुमान जी आगे बोले, यदि प्रभु ने मुझे उस योग्य नहीं समझा तो इसमें भी उनकी कृपा है। ये सुनकर नारद जी कुछ पल मौन रह गए। जिस बात पर उन्हें गर्व था उसी बात के बिना भी हनुमान जी प्रसन्न थे। नारद जी फिर तुरंत भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, प्रभु हनुमान जी का नाम उस सूची में क्यों नहीं था? क्या आपने उन्हें भूल गए? भगवान विष्णु मुस्कुराए। फिर उन्होंने अपने आसन के नीचे से एक और बही निकाली। नारद जी ने आश्चर्य से पूछा, ये दूसरी बही? भगवान विष्णु बोले, नारद इसमें मैं उन भक्तों के नाम लिखता हूं जिन्हें मैं स्वयं नित्य भजता हूं। ये सुनते ही नारद जी के हाथ कांपने लगे। उन्होंने धीरे धीरे बही खोली, पहला पन्ना पलटा और सबसे ऊपर केवल एक ही नाम लिखा था, हनुमान। बस एक नाम, न कोई दूसरा न तीसरा, केवल हनुमान। ये देखते ही नारद जी के हाथ से वीणा छूट गई। उनकी आंखें झुक गईं, गर्व चूर चूर हो गया, गला भर आया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, प्रभु मैं तो केवल आपका नाम जपता रहा, पर हनुमान जी तो आपको अपने हृदय में जीते हैं। भगवान विष्णु बोले, नारद जो भक्त केवल नाम जपे वो अच्छा है, लेकिन जो भक्त अपने अहंकार को मिटाकर प्रेम करे वही मुझे सबसे प्रिय है। हनुमान नाम नहीं चाहते, मान नहीं चाहते, स्थान नहीं चाहते, वो केवल सेवा चाहते हैं। नारद जी तुरंत बाहर गए।
हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े। हनुमान जी ने उन्हें उठाया और गले लगा लिया। उस दिन नारद जी समझ गए, भक्ति में आवाज नहीं, विनम्रता चाहिए, नाम नहीं, समर्पण चाहिए। और जहां अहंकार समाप्त होता है, वहीं से सच्ची भक्ति शुरू होती है। कमेंट में लिखो, जय श्री राम।